प्यारे बच्चों नमस्कार। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 क्लास 8। तो बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज पढ़ेंगे 3.2 प्रश्न 1। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस आकृति में x का मान ज्ञात करना है। बाह्य कोण 125 x का मान ज्ञात करना है। तो हल एक क्या है, एक त्रिभुज है या इसी को हम बहुभुज भी कहते हैं। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। सो लिखेंगे त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। तो देखेंगे बाह्य कोण कितना है? 125 प्लस कितना है? 125 प्लस कितना है? x बराबर कितना है? 360 अंश। 125 और प्लस कितने x बराबर 360 अंश। अब 125 प्लस 125 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 5 5 10 को 0, 2 2 4 और 1 5, 1 और 1 कितने? 250 प्लस x बराबर कितने हुए? 360 अंश। कितने हुए? 360 अंश। तो x बराबर 360 माइनस के कितने बने? 250। तो x बराबर 0 के 0, 6 में से 5 गए कितनी बची? 1, 3 में से 2 गए कितनी बची? 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 110 अंश। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 110 अंश। अब दूसरी आकृति को हल करेंगे। दूसरा बहुभुज दिया गया है। कितने कोण हैं इसमें? कितने बाह्य कोण हैं? तो देखो 1 2 3 4 और 5। कितने हैं? 5 कोण हैं। अब इसे हल करेंगे तो ये कितना? 2, ये क्या है? पंचभुज है। ये क्या है? पंचभुज है। तो इसको हल करेंगे। इसको हल करने की बिल्कुल साधारण ट्रिक देखिए। ये कोण कितने अंश का है? ये 90 अंश का है। ए भी कितने अंश का है? 90 का है। ए 90 का है तो ए भी कितने होगा? 90 अंश का होगा। तो इसी प्रकार इसे हल करेंगे। इसी प्रकार इसे हल करेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग तीन सौ साठ अंश होता है। 360 अंश होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो आप लिखेंगे 70 प्लस x प्लस, देखिए ये 70 है, ये x है, ये कितना है? ये कितना है? 90 है। ये मालूम कैसे पड़ा? कि चित्र में पहले से दिया हुआ है कि 90 अंश का है और दिख भी रहा है कि 90 अंश है। अब देखते हैं प्लस 60 और प्लस कितने? 90 बराबर कितने? 360 अंश। अब देखते हैं, अब जोड़ते हैं इनको। तो x प्लस 90 प्लस 90 कितने हुए? 180 प्लस 60 प्लस 60 और 70 कितने हो गए? 130
बराबर कितने हैं 360। 360 तो x प्लस n को जोड़ते हैं 0 8 3 11 की 1 1 2 वो कितने 310 बराबर कितने हुए 360। तो x बराबर 360 माइनस के कितने हो जाएंगे 310। तो x बराबर कितने बचेंगे 0 6 में से 1 का कितने बचे 5 यानी कितने अंश 50 अंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 50। x का मान कितना है 50। अब देखते हैं दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल है एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर 9 और कितनी है 15 भुजाएं हैं 9 और कितनी है 15 है। तो इसे हल करेंगे। बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों। कितनी हो 9 भुजाएं हो। तो करेंगे तो बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है 360 अंश। तो लिखेंगे हल। बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। भुजाएं कितनी हैं 9 भुजाएं हैं। कितनी हैं 9 भुजाएं। तो भुजाएं बहुभुज की भुजाएं बहुभुज की भुजाएं बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं 9। कितनी हैं 9। तो बाह्य कोण की तो बाह्य कोण का मान तो बाह्य कोण का मान तो बाह्य कोण का मान कितना होगा 360 बटे कितने हो जाएंगे 9। 360 बटे कितने हो जाएंगे 9। 9 चौकों 36 9 चौकों 36 तो कितना आएगा 40 अंश। तो बाह्य कोण कितना है 40। बाह्य कोण कितना है 40। अब दूसरा इसी प्रकार दूसरा सवाल करना है। कितनी भुजाएं हैं 15 भुजाएं हैं। कितनी है 15। तो इसी प्रकार उसको हल करना है कि बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना है 360 अंश है। कितना है 360 अंश। और बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है 15। तो बाह्य कोण का मान 15 का 360 में क्या देंगे भाग। जितना आएगा वही उसका क्या होगा बाह्य कोण होगा। चलो देखते हैं। तो अपन दूसरा सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल इसी प्रकार करना है। तो दूसरा में सेम लिखेंगे। बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 अंश होता है। तो लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का
योग कितना होता है 360 अंश होता है। कितना होता है 360 अंश होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है 360 अंश। बहुभुज की भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाएं, बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं 15। कितनी है 15। तो बाह्य कोण का मान, तो बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान कितना होगा 360 बटे कितने 15 बटे कितने 15 बटे 15। तो अब 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 6 बचे 15 चौको 60। कितना आएगा प्रत्येक बाह्य कोण कितना आएगा 24 अंश। कितना आएगा 24 अंश। अब करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 हो। कितना हो 24। तो इसी प्रकार इसको भी हल करना है। बाह्य कोणों की मापों का योग 360 अंश होता है। लिखेंगे समबाहुभुज, समबाहुभुज की बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। तो प्यारे बच्चों, समबाहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 अंश होता है। प्रश्न ये भी आ रहा है कि विषम बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग भी 360 अंश होता है। हाँ बिल्कुल सही है। चाहे वो समबाहुभुज है, चाहे वो विषम बहुभुज है, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, तो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 अंश होगा। तो बाह्य कोण कितना दिया है, बाह्य कोण कितना है 24 अंश। कितना है 24 अंश। तो भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितनी है 360 बटे कितने 24 बटे कितने 24। अब भाग देंगे कितने से, तो 8 से काट देंगे, 8 से ही कट जाएगा। 8 चौको 32, 32 से 33 34 35 36 कितने बचे 4, 8 5 40, 8 3 24। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। तो इसकी कितनी भुजाएं हैं 15 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं 15 भुजाएं हैं। अब प्रश्न करेंगे, प्रश्न करेंगे चौथा। प्रश्न चौथा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना है 165 अंश हो। कितना हो 165। अंतः कोण कितना है 165 है।
तो सबसे पहले इसका हम बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? बाह्य कोण। एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 है तो इसको बाह्य कोणों को सबसे पहले हम बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। तो समबाहुभुज का अंतः कोण, तो यहाँ लिखेंगे हल समबाहुभुज का अंतः कोण। समबाहुभुज का अंतः कोण कितना है? 165। कितना है? 165 अंश। तो बाह्य कोण तो कौन सा कोण? बाह्य कोण। अब बाह्य कोण कैसे निकालेंगे? 180 में से कितनी घटाएंगे? 165। अब बाह्य कोण कैसे? देखो उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं यहाँ पर, वरना आपको होगी एक ऐसा, हम एक समझाने के लिए एक चित्र बना रहे हैं। जैसे मान के चलो कि ये अंतः कोण कितना है? 165। मान के चलो 165 है, जबकि ये पूरा कितना है? 180। तो हमें एक कोण निकालना हो तो हम पूरा 180 में से 165 घटा दें तो ये बाह्य कोण आ जाएगा। इसी प्रकार बाह्य कोण 180 माइनस के कितने? 165। तो 0 के मान 10, 10 में से 5 गए कितनी बची? 5। 6 के हो गए 7, 8 में 7 गए कितनी बची? 1। तो बाह्य कोण कितना है? 15 अंश। कितना है बाह्य कोण? 15 अंश। तो अब भुजाओं की क्या निकालना है? संख्या। भुजाओं की क्या निकालना है? संख्या। तो अब हल करेंगे। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश होता है। तो भुजाओं की संख्या क्या निकालना है? भुजाओं की संख्या। इसलिए भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? 360 में कितने का भाग देंगे? 15 का। 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30 और 15 चौको 60। कितने? 15 दूनी 30, 6 बची, 15 चौको 60। कितना आएगा? 24 अंश। सॉरी, भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 24। कितनी होगी? 24। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। हम एक एक चिन्ह के बारे में, छोटे छोटे चिन्ह या छोटे छोटे के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।